उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनका अभिनंदन जो है वो यहाँ पर में किया जाएगा। इसके साथ ही साथ हमें जो औपचारिक पदभार जो ग्रहण किया जाता है, संभाला जाता है, वो आज नितिन नवीन जो है आज औपचारिक तौर पर जो है जो पदभार संभाला जाता है वो आज पदभार संभाल लेंगे। और उसके बाद में अभिनंदन में जो है वो लगातार उनका चल रहा है, पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में चल रहा है। तो नितिन नवीन एक बार फिर बता दें आपको कि नितिन नवीन को बीते कल ही उनके नाम का ऐलान किया गया, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में संगठन के सबसे बड़े पद पर अगर हम कहें तो इस वक्त अब नितिन नवीन है। नितिन नवीन का नाम आप लगातार सुनते रहे होंगे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के रणनीतिकार के तौर पर, और उनकी इस रणनीति का बीजेपी ने भरपूर लाभ भी उठाया। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी रहे हैं वर्तमान में नितिन नवीन। हो सकता है, संभव है कि अब चूंकि एक और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, तो यह भी संभव है कि अब कुछ उनका जो बोझ है या कहें कि कुछ उनकी जिम्मेदारियां कुछ कम की जाएं। यानी हो सकता है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी अब किसी और को बनाया जाए, क्योंकि अब और बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन के पास आ गई है। लेकिन अगर हम कहें तो सबसे बेहतर कौशल उनका छत्तीसगढ़ से ही देखने को मिला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक संभावनाएं बीजेपी के लिए बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही थीं, लेकिन नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं के बीच समन्वय बनाया। कई दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ में मौजूद थे, उन तमाम दिग्गज नेताओं के बीच तालमेल बैठाया, आपस में तालमेल बैठाया और कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से ऊर्जा भरने में, ऊर्जावान बनाने या कहें कि एक बार फिर से सक्रिय करने में जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पार्टी के जो बड़े नेता है, चाहे अगर हम बात करें अमित शाह की जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब से वो दिल्ली पहुँचे हैं उनका लगातार अभिनंदन जो है वो हो रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत जो है वो यहाँ पर में किया गया। उसके बाद जब पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय पहुँचे हैं वहाँ पर उनका भव्य स्वागत जो है वो लगातार हो रहा है। और जो एक औपचारिक कार्यक्रम जो पार्टी की ओर से रखी गई है, माना जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर बाद जो है वो, क्योंकि जिस तरह से ये जो बीजेपी का मल्टीपर्पज हॉल है जहां पर यह कार्यक्रम रखा गया है वहां पर हलचलें जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो माना यह जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर बाद जो है नितिन नवीन यहाँ पर आएंगे। तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पर रहेंगे। जो हम उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर रह सकते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जो है वो भी रह सकते हैं, और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर नितिन नवीन का अभिनंदन जो है वह में किया जाएगा। तो अब जिम्मेदारी जो है वह नितिन नवीन को में दी जाएगी कि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जो वो नवीन, इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नितिन नवीन को गुलदस्ता भेंट करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और साथ में जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। उन्हें ये इस नई जिम्मेदारी पर शुभकामनाएं और बधाई देते हुए गुलदस्ते के साथ, तो बीजेपी ऑफिस, दिल्ली से बीजेपी ऑफिस की ये तस्वीरें हैं, बीजेपी दफ्तर से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब नितिन नवीन, वो चेहरा जिसके हाथ में बीजेपी के संगठन को संचालित करने की जिम्मेदारी, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कही जाती है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को, जिसके करोड़ों की संख्या में सक्रिय कार्यकर्ता देश भर में मौजूद हैं और जिससे जुड़े कई और दूसरे संगठन न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी सक्रिय हैं। और अब ये विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल की जिम्मेदारी, या कहें इस दल को, राजनीतिक दल को संचालित करने की जिम्मेदारी नितिन नवीन के कंधों पर। नितिन नवीन बिहार से आते हैं और समाज से आते हैं। बिहार में भी बेहतर काम उन्होंने किया और खासतौर से बिहार विधानसभा चुनाव में भी जो ड्यूटीज या जिम्मेदारियां नितिन नवीन को दी गई, वहां पर पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया
जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और अगर कहें कि कलेक्टिव उनके एफर्ट्स के जो नतीजे हैं उनका ही ये उन्हें पुरस्कार कहा जा सकता है। उन्हीं तमाम क्षमताओं को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए नितिन नवीन को ये बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस वक्त दी गई है। बीजेपी के अंदर संगठन का सबसे बड़ा पद, राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन। जब तक कि विधिवत चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक इस भूमिका में नितिन नवीन ही रहेंगे और हो सकता है कि नितिन नवीन को ही आगे विधिवत चुनाव कराकर कंटिन्यू किया जाए या सर्वसम्मति से दोबारा उन्हें कार्यकारी के अलावा परमानेंट अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाए। और आपको यह भी याद दिला दें कि अब नितिन नवीन के नेतृत्व में कई और बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मैदान में उतरेगी। इनमें बंगाल जैसे प्रमुख राज्य के चुनाव होने वाले हैं और इसके बाद कुछ और दूसरे राज्यों में भी चुनाव आ जाएंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे प्रमुख या कहें सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देने वाले राज्य में भी इसके बाद चुनाव आने वाले हैं। कई दूसरे छोटे राज्यों में भी चुनाव होंगे और इन सब राज्यों में बेहतर रणनीतिक कौशल दिखाने की चुनौती जरूर नितिन नवीन पर रहेगी। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभारी भी रहे हैं। अगर हम कहें तो बिहार के लिए देने की कोशिश हुई है, बिहार वासियों को देने के लिए कोशिश हुई है कि भाई बिहार से भी संगठन में इस पद पर मौका मिला है। बीजेपी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों से रहे हैं। इससे पहले अगर हम जिक्र करें जेपी नड्डा तो हिमाचल से आते हैं। इससे पहले अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे गुजरात से। से पहले राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। नितिन गडकरी महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते थे। से अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधित्व संगठन में मिलता रहा है और जो भी पुराने अध्यक्ष रहे हैं अलग अलग राज्यों से रहे हैं। दक्षिण से भी वेंकैया नायडू रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी उत्तराखंड से रहे हैं और जना कृष्ण मूर्ति से लेके तमाम जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दक्षिण से लेके उत्तर तक से प्रतिनिधित्व मिला है। और इस बार बिहार से यह प्रतिनिधित्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तौर पर यहां पर मैं कहा है कि और दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर अभी तक हमने देखा कि तमाम जो बड़े नेतृत्व हैं, शीर्ष नेतृत्व हैं, उनके द्वारा किया जा रहा था। लेकिन यहां पर जो अभिनंदन कार्यक्रम होगा पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी यहां पर मैं अभिनंदन कार्यक्रम जो है वह में किया जाएगा और तमाम जो बड़े लोग हैं पार्टी के पदाधिकारी हैं वो अभिनंदन करेंगे। तरुण चुग जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो उनके हाथ में माइक है, वो यहाँ पर मैं कह रहे हैं तमाम जो बड़े लोग हों, चाहे हर्षवर्धन हो, बृजमोहन अग्रवाल हो, यहाँ पर कई मीडिया में पैनलिस्ट है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम संजय जायसवाल को भी देख सकते हैं, बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनका अभिनंदन करेंगे, औपचारिक तौर पर अभिनंदन करेंगे। पदभार संभालने के बाद में जो पार्टी की ओर से जो औपचारिक कार्यक्रम है उसमें उनका अभिनंदन जो है वह किया जाएगा। जी दिखा रहे हैं और पहली तस्वीर में जोरदार फूलों की बारिश होती हुई नितिन नवीन पर और इसके बाद गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया, जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया, उन्हें गुलदस्ता भेंट कर और इसके बाद उन्होंने अपना पद ग्रहण किया। नितिन नवीन का जोरदार तालियों के साथ तमाम दिग्गज नेताओं के बीच उन्होंने अपने पद को ग्रहण किया है। नितिन नवीन से बहुत आशाएं भी हैं, एक्सपेक्टेशन भी हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि बड़े पद, बहुत महत्वपूर्ण पद, सबसे ताकतवर अगर हम कहें बीजेपी में ये
पद बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सदस्यता अभियान जो है वो चलाया गया था। उसके बाद जिस तरह से सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया गया था, उसके बाद जिस तरह से बात अब आ रही थी कि राज्यों के जो अध्यक्ष हैं वो बनेंगे। अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के भी जो अध्यक्ष है वो भी बन गए हैं और उसके बाद जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया जाना था। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो नहीं हुई है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को जो है वो बनाया गया है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी जिस तरह से लगातार दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वहाँ पर लोकतंत्र जो है, पार्टी के अंदर जो इंटरनल लोकतंत्र है वह काफ़ी मजबूत है। और इसी का जो नतीजा है हम देख सकते हैं कि नितिन नवीन जो है पार्टी के बड़े पद पर, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष का पद है उस तक पहुँचे हैं। तो बीजेपी जो है अपनी भविष्य की हम कह सकते हैं कि भविष्य की रणनीति बना रही है, भविष्य के नेता को बीजेपी तलाश कर रही है और इसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि नितिन नवीन को जो है वह बनाया गया है। न सिर्फ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है, बल्कि जिस तरह से उनकी उम्र है 45 साल, महज 45 साल की नितिन नवीन है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग पार्टी की भी लगभग इतनी ही उम्र है। तो इतनी ही में 45 साल की उम्र में भी इतने बड़े सर्वोच्च पद पर जो है उन्हें बैठाया गया है। तो पार्टी की जो रणनीति है कि जो जिस तरह से भविष्य के नेता के तौर पर उन्हें आगे बढ़ाने की, भविष्य के नेता के तौर पर उन्हें गढ़ने की, इस कड़ी में भी जो है हम इसे देख सकते हैं। जी तो नितिन नवीन, एक बार हम फिर आपको बता दें, नितिन नवीन को दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल की कमान सौंपी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब नितिन नवीन के पास है। संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए, कैसे और विस्तार दिया जाए, कैसे इसके जो कार्यकर्ता हैं उनकी पहुंच और जनता तक बढ़ाई जाए, और ज्यादा ऐसे मजबूत करने का जिम्मा अब नितिन नवीन पर होगा। बहुत सारे राज्यों के चुनाव भी भविष्य में आने वाले हैं। इसके बाद फिर बीजेपी के लिए कहा जाता है कि एक चुनाव होने के बाद अगले चुनाव के लिए वो अगले ही दिन से जुट जाती है, अगले ही चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। तो उस लिहाज से कहें तो अब 29 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी भी अभी से शुरू हो चुकी होगी और अब उसकी जिम्मेदारी भी नितिन नवीन के कंधों पर होगी। कई राज्यों, बड़े महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव की जिम्मेदारी भी, असम में भी चुनाव होने वाले हैं, बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं, कई पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में भी चुनाव होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे और उसके बाद कुछ और राज्यों में चुनाव का जो सिलसिला होता है वो चुनाव दर चुनाव आता है। यानी पद किसी भी लिहाज से ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपके पास कोई स्पेस हो, आपको जितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी। वो नितिन नवीन जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम जो बड़े लोग हैं, मैं सबसे पहले हर्षवर्धन जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने उनका स्वागत में किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर्षवर्धन के द्वारा जो है उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। उनके बगल में यहाँ पर तरुण चुग है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ओपी धनखड़ जो है वो उनका स्वागत में कर रहे हैं। हरियाणा के बड़े नेता हैं, जाट में नेता है, हरियाणा के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो वो नितिन नवीन का स्वागत जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो तमाम जो बड़े नेता है, यहाँ पर आप देखिए संजय जायसवाल, वो यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं। संजय जायसवाल बैठ जाओ। देख रहे हैं आप, पूरा माहौल बनाया जाता है कि एक बड़ा मैसेज है कि हर क्षेत्र का, हर जाति का नेता नितिन नवीन को, यानी कि बीजेपी के जो नए अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, उनको स्वागत दे रहा है। कहीं भी किसी भी तरह का कोई गलत संदेश न जाए, उसका गुलदस्ते के साथ उनका वेलकम करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अलग अलग राज्यों से मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं, बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। हरियाणा से भी कुछ नेता, ये देख सकते हैं आप, पहुंच रहे हैं इनका वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए। इससे पहले ओपी धनखड़, ओम प्रकाश धनखड़, जो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी गुलदस्ता के साथ इनका वेलकम किया, स्वागत किया। और अलग अलग जो राज्यों से बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे हुए हैं और बड़ी जिम्मेदारी है अब नितिन नवीन पर। और देश भर के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, राज्यों का जो संगठन है
राज्यों के जो अध्यक्ष हैं, और दरअसल एक और बड़ी जिम्मेदारी भी होगी, पूरे जो चुनाव हैं राज्यों में भी, जो चुनाव जहां शेष रह गए हैं राज्यों के अध्यक्ष के, वो भी पूर्ण कराने होंगे। और लोकल स्तर पर जो चुनाव हैं होते हैं संगठन के, उन्हें भी पूर्ण कराना होगा। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सबसे पहले सामने यही होगी नितिन नवीन के। और इसके बाद फिर कैसे पार्टी को लगातार ऊर्जावान रखा जाए, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखा जाए, जनता से कनेक्ट रखा जाए, जनता के मुद्दों से कनेक्ट रखा जाए। और दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण बीजेपी के लिए कहा जाता है कि कितने भी समय से वो सत्ता में रहे, पदों पर रहे, लेकिन जो उसके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जनता से 1 to 1 कनेक्ट करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको लगातार चुनावी राजनीति में बने रहना है, स्टैंड करना है, तो इस पर भी लगातार काम करने की दरकार होती है। और अभी तक के जो अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, उनका ये खास गुण रहा है 1 to 1 कनेक्ट करना, चाहे अपने कार्यकर्ता हो या पब्लिक से।